ओम शांति। तो आज जिस मुरली का हम क्या कहें अध्ययन, मनन, चिंतन, रिवीजन, गहराई में जाने वाले हैं, वो मुरली है 28 जनवरी 1980 की। और आज हमारी 21 दिन की साधना का 11वां दिन है। 21 दिन की हमारी जो इस मुरलियों की, वैसे तो 17 ही मुरलियां हैं, आज 11वीं मुरली है। 1980 की 6 मुरलियां बाकी रही हैं। ठीक है, तो आज इस भट्टी का भी 11वां दिन है। और मुरली का जो टाइटल है वो है संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण। दो रूप बाबा ने देखे हैं, एक रूप होता है पुरुषार्थी रूप और एक रूप होता है संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। जब ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा मिले, या कहें दादा लेखराज को शिव बाबा मिले, उसके बाद में फिर दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा बाबा बने, उस नए टाइटल के साथ आए, तो वहां से बाबा का पुरुषार्थ शुरू हुआ। उस समय बाबा का स्वरूप था पुरुषार्थी स्वरूप, जो हैदराबाद से शुरू होकर के कराची तक गया, कराची से लेकर के फिर माउंट आबू तक आया, फिर अलग अलग जगह जहां बाबा को बच्चे बुलाते थे, जैसे बाबा पंजाब आए बीच में बच्चों से मिलने के लिए, दिल्ली जाते थे, अलग अलग स्थानों पर, बॉम्बे जाते थे, तो वहां पर बाबा जाते। परंतु ये सारा का सारा, चाहे बच्चे बाबा के पास जा रहे हैं मधुबन में, चाहे बाबा बच्चों के पास जा रहे हैं, भवन निर्माण बाबा करवा रहे हैं, कमरे बनवा रहे हैं, नए स्थान खरीदने की प्रेरणाएं दे रहे हैं, ये सब चीजें जो हो रही है, सारा का सारा ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थी स्वरूप था। पुरुषार्थी का मतलब केवल ये नहीं था ब्रह्मा बाबा के लिए कि बाबा मिल गया, अब मुझे मुरली समझनी है और सबको समझानी है। पुरुषार्थी का मतलब है हर एक एस्पेक्ट, हर एक जो पहलू है उसको कवर करना। तो चाहे वो बच्चों के रहने की, खाने की, उनकी सुरक्षा की, सेवाओं की वृद्धि की, कुछ भी हो, तो ये सारा का सारा होता है पुरुषार्थी स्वरूप। ठीक है, और पुरुषार्थी स्वरूप के बाद 18 जनवरी 1969 को बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त हो गए। ठीक है, और अभी बाबा वो सेवाएं कर रहे हैं। हमें लगता है कि बाबा 18 जनवरी के दिन संपूर्ण फरिश्ता बने, लेकिन जिन्होंने अपनी आंखों से बाबा को देखा है, तो वो जब अपने अनुभव हम बड़ों के सुनते हैं और बाबा की बुक्स के अंदर भी जब हम देखते हैं, तो वो अनुभवों की किताबों में और अनुभवों के अंदर एक बात तो ये पता चलती है कि बाबा के संपूर्ण फरिश्ता बनने से पहले बाबा यहाँ पर ही सबको फरिश्ते की तरह लगने लग गए थे। कि बाबा के पास कोई जाता था अपनी प्रॉब्लम लेकर के, क्योंकि जहाँ संगठन होगा वहाँ समस्याएं तो होंगी ही होंगी ना। तो बाबा के पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर के जाता था, और जैसे ही बाबा के आगे जाता था वो अपनी समस्या भूल जाता था, क्योंकि उनको लगता था कि बाबा की इस स्थिति के आगे समस्या क्या है, ये तो कुछ भी नहीं, तो बहुत छोटी सी बात है। तो बात तो बहुत छोटी, उसको बात बड़ी बात भी क्या लगने लगती थी, छोटी। और जैसे कि वो विस्मृत हो गई है। बाबा के आसपास जो चलते थे उनको बहुत लाइट फील होता था, वो अपनी वैसी अवस्था को महसूस करते थे। तो ये दो अवस्थाएं होती है। कौन कौन से स्वरूप होते हैं? एक है पुरुषार्थी स्वरूप और एक है संपूर्ण स्वरूप, जिसको फरिश्ता स्वरूप बोलते हैं। अब ये ब्रह्मा बाबा की का भी और ये हम ब्राह्मणों का भी, जैसे अभी हम ब्राह्मणों का कौन सा स्वरूप चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ ऊपर हमारा फरिश्ता स्वरूप भी तैयार है। यहाँ पर जैसा हमारा है, हमारी अंदर का सूक्ष्म शरीर, उसी आधार पर हमारा ऊपर का हुआ है, लेकिन नीचे वाला तो डिम, तेज लाइट, कम लाइट ऐसा है। ऊपर वाला संपूर्ण है। जब ऊपर वाले के साथ नीचे वाले की मैचिंग हो जाएगी, उस दिन हम एक हो जाएंगे, दो नहीं होंगे। तो बाबा का जो ऊपर स्वरूप था, बाबा ने नीचे वाले को वैसा ही बना लिया, इसलिए हुआ पुरुषार्थ के आधार पर। लेकिन आज की मुरली में कारण बताए गए हैं कि ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण रूप में और बच्चों के संपूर्ण रूप के अंदर अंतर आने का विशेष कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। जबकि शिव बाबा एक, पढ़ाई एक, पुरुषार्थ एक, विधि एक है, प्राप्तियां एक है, सब कुछ एक जैसा, लेकिन और गृहस्थी भी। ब्रह्मा बाबा के पास भी कम परिवार नहीं था, बड़ा था। और सोचो वो सारा का सारा परिवार लगभग यज्ञ के अंदर भी था। ये जितनी भी दादियां शुरू में आई थी, ये सब कौन थे? ये फैमिली थे, बाबा के परिवार के ही थे। कोई चाचा, मामा, काका ऐसे कर करके रिश्तेदारी में थे, लेकिन कोई भी मोह का अंश कहीं पर भी बाबा का दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए है यहाँ पर भी ग्रस्त में रहने वाले हैं, वो भी ग्रस्त में। अंतर क्यों है? तो बाबा ने सबसे पहले इस मुरली में मंत्र हमें दिया है। आपको ऊपर मंत्र दिखाई दे रहा है,
हाँ, तो सबसे पहले बाबा ने यहाँ पे मंत्र बताया। तो मंत्र मुरली के अंदर कौन सा है? हम सो सोहम, हम सो सोहम। पहले हम सो फरिश्ता स्वरूप और फरिश्ते के बाद भविष्य में हम सो देवता स्वरूप बनेंगे। ठीक है, तो हम सो सोहम। अभी वर्तमान में पुरुषार्थी, अंत में होंगे फरिश्ता और फरिश्ते से बनेंगे देवता। तो हम सो सोहम, ये है हमारा मंत्र। और ये मंत्र के साथ में हम कहें कि हमारा लक्ष्य भी है। और ये मंत्र जिसको याद रहता है वो अपने काम से कभी भी भटकता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो फरिश्ता हूँ, मैं तो फरिश्ता हूँ। ठीक है जी। बाबा ने मुरली के अंदर आके बोला कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सभी बच्चों के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनना है, उस स्वरूप को बाबा ने आज वतन में इमर्ज किया। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों के अंतर को देखते और अनुभव करते थे कि पुरुषार्थी और संपूर्ण में क्या अंतर है। ऐसा होता था ना, दादी गुलजार से बाबा पूछते थे कि बच्चे जाओ, उसकी लाइट में और मेरे में क्या अंतर है। ऐसे ही आज बच्चों के भी अंतर को देख रहे थे। दृश्य बहुत अच्छा था, नीचे तपस्वी पुरुषार्थी रूप में बैठे हैं और ऊपर फरिश्ता खड़ा है। तो सभी देखो, नीचे हम यहाँ को मुरली को सुन रहे हैं और लिख रहे हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन ऊपर हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा के आगे बैठा हुआ है। देख सकते हो ये दोनों चीजें एक साथ। संपूर्ण फरिश्ते का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, क्या मतलब होता है संपूर्ण फरिश्ता? मतलब क्या होता है? कोई आकर्षण नहीं है जिसको। तो जैसे ये देखो कि जैसे ऊपर ब्रह्मा बाबा है, अभी है ना ऊपर ये वतन में, तो अगले जन्म में तो बाबा आए नहीं है, बाबा तो ऊपर है वतन में। संपूर्ण फरिश्ता जो ऊपर है वो ऊपर क्या कर रहा है? बाबा क्या कर रहे हैं ऊपर? बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं ऊपर? शक्तियां भेज रहे हैं, टच कर रहे हैं, सेवाएं बढ़ा रहे हैं, सेवा केंद्र खोल रहे हैं, सेवा केंद्र बना रहे हैं, अपने बच्चों की रक्षा भी कर रहे हैं दुष्टों से, और नए नए आइडियाज जो आपने कहा टच कर रहे हैं, ये सारे काम कौन कर रहे हैं? बाबा ऊपर बैठे कर रहे हैं। तो जो संपूर्ण अवस्था में आ जाता है उसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं रहता है। अब वो काम कर रहा है जो उससे ऊपर बैठा हुआ भगवान करता है। भगवान जी ऊपर बैठे बैठे क्या कर रहे होते हैं? द्वापर युग से चालू है कि जिस भगत को जिसका साक्षात्कार कराना करा देते हैं। संपूर्ण फरिश्ता भी यही काम करता है, एडवांस पार्टी का साथ लेकर के। और विनाश की प्लानिंग तो संपूर्ण फरिश्ते भी ये काम कर रहे होते हैं। और भगवान जी क्या कर रहे हैं ऊपर? भगवान जी भक्ति का शब्द है, स्थापना के लिए अपने बच्चों जो देवकी की आत्मा को भगवान भी रक्षा करते हैं, भगवान सहारा देते हैं, भगवान रास्ता दिखाते हैं। फरिश्ता भी यही सब कुछ कर रहा होता है। तो नीचे हमारा है पुरुषार्थी स्वरूप, ऊपर है हमारा संपूर्ण। अगर हम पूरा दिन अपने उस स्वरूप को देखेंगे तो नीचे जो भी हमारी स्वार्थ, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, तेरा मेरा, ये भावनाएं, मोह की रगें जो ऊपर उभर करके आती हैं, ये आएंगी? नहीं आएंगी, क्योंकि अब हम कौन से अपने स्वरूप को याद करें? ये जो मेरा ऊपर स्वरूप बैठा है। बाबा ने मुरली में क्या देखा कि बच्चों के यहाँ और वहाँ के स्वरूप में बहुत अंतर है। ठीक है, तो अंतर और अंतर किसके अंदर बाबा ने देखा? लाइट की शेड के अंदर। जो लाइट की शेड है ना, लाइट तेज है या लाइट कम है, तो बाबा ने उसके अंदर अंतर देखा। कोई विशेष चमकता हुआ रूप है, कोई मध्यम प्रकाश का रूप है, लेकिन विशेष अंतर मस्तक के बीच चमकती हुई मणि के रूप में आत्मा का था। तो विशेष अंतर किसका था? आत्मा की चमक का विशेष अंतर था। किसी की चमक और लाइट का विस्तार, अर्थात लाइट फैली हुई ज्यादा थी, और किसी की चमकती हुई लाइट तो थी लेकिन फैली हुई नहीं थी, किसी की तो लाइट कम ही थी। तो बाप दादा ने सब बच्चों के अंतर को चेक किया तो देखा यंत्र की स्पीड तेज है,
पुरुषार्थी और संपूर्णता दोनों की समानता का अंतर भी ज्यादा दिखाई दिया। जैसे विज्ञान के यंत्र की स्पीड तेज है, वैसे समानता के पुरुषार्थ की स्पीड उससे कम थी। तो हमारा पुरुषार्थी और हमारा फरिश्ता, इन दोनों में क्या होनी चाहिए? समानता। और बाबा ने कहा इसकी स्पीड बहुत कम है। जैसे आज के साकार मूल्य में बाबा ने किनको याद किया? जो 80-90 साल के हो गए हैं, उनका भी मोह बाबा ने कहा बल्कि और ही रगे हैं, वो और ही जुड़ती जाती हैं। तो ऐसा ही हो रहा है कि ब्राह्मणों का छूटना चाहिए था, पर ब्राह्मणों का भी बढ़ता जा रहा है। तो ये बाबा ने अंतर देखा। तो अपनी स्पीड कम थी, स्पीड को तेज करना है, ठीक है। तो अंतर किसका था? लाइट का, यहाँ की लाइट का। किसी की लाइट यहाँ है पर यहाँ से फैल नहीं रही है, किसी की लाइट यहाँ भी है और यहाँ से बहुत दूर तक फैल भी रही है। ये सब बाबा ने देखे, ठीक है, अंतर। अगला है रूह रिहान। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की रूह रिहान हो रही है वतन में। ध्यान से सुना, बाप दादा आपस में क्या रूह रिहान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे सभी बच्चे नॉलेजफुल हैं। शिव बाप बोले नॉलेजफुल के साथ त्रिकालदर्शी भी है, समझने और समझाने में बहुत होशियार है। ये अभी होशियारी बाबा बताएंगे आगे हमारी, ये अच्छी बात नहीं है, ये आगे तंज कसा हुआ है। तो बाबा ने कहा हाँ हाँ, तुम्हारे बच्चे नॉलेजफुल के साथ त्रिकालदर्शी भी हैं, समझने और समझाने में बहुत होशियार है। फिर आगे शिव बाबा ने बोला बाप को फॉलो करने में भी होशियार है। मैं भी होशियार है, इसका मतलब हम किसी और चीज में भी होशियार है। तो बाप को फॉलो करने में भी होशियार है, इन्वेंटर भी हो गए हैं, नई नई चीजों को खोज कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। क्रिएटर भी हो गए हैं। बाकी क्या रह गया? जो अंतर इतना बड़ा हो गया है, इसका कारण क्या है? कारण छोटा सा ही है। तो ब्रह्मा बाबा बोले बच्चों की ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए ज्ञान गुण शक्तियों को ग्रहण करने के साथ साथ दूसरों की कमजोरियों को भी बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारी ग्रहण करने की शक्ति, कैचिंग पावर बहुत तेज है। और कैचिंग पावर इतनी ज्यादा तेज है कि ज्ञान गुण और शक्तियों को कैच करने के साथ साथ उनकी कमजोरियों को भी कैच कर लेते हैं कि वो भी तो ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा ही करूंगी। वो भी तो ऐसा बोलते हैं, मैं भी। वो भी तो ऐसे गुस्सा करते हैं ना, तो हम भी तो कर सकते हैं। तो उनके ज्ञान गुण और शक्तियों को कॉपी करने के साथ साथ किसको ग्रहण कर लेते हैं? कमजोरियों को। कमजोरियों को ग्रहण करना चाहिए, बल्कि बैठ करके उनको भी योग का दान दो कि इनकी भी कमजोरियां खत्म हो जाए। महान तो वही होगा ना। तो ये बाबा ने यहाँ पर एक रियलिटी बताई है। ग्रहण करने की शक्ति के आगे गुण ग्रहण करना शब्द भूल जाते हैं। तो कौन सा शब्द याद रखना है? गुण ग्राहक बनना है हमें। गुण तो सब जगह बिखरे हुए हैं, सब जगह बिखरे हुए हैं, बस हमें क्या बनना है? ग्राहक बनना है। किसका? गुणों का। बस इधर उधर गए, जो दिख गया उसके अच्छे अच्छे गुण हैं अपने अंदर धारण कर लिए, पर हम धारण क्या करके आ जाते हैं? अवगुणों को, कमियों को, कमजोरियों को। और बहुत जितनी स्पीड नहीं चाहिए उतनी स्पीड से ये वाला काम हो जाता है। और किसी का गुण धारण करने में कभी हमने ये धारण किया है कि वो रोज 3 बजे उठ करके योग लगा रहे हैं? ये धारण, अरे वो तो सेवा केंद्रों पर रहते हैं, उनको काम ही क्या है, वो तो उठेंगे 3 बजे, उनका तो जीवन ही यही है। तो जब फिर वो किसी बात पर क्रोधित हो रहे हैं, किसी को कोई शिक्षा दे रहे हैं, किसी को कह रहे हैं यहाँ बैठे रहो, किसी को कह रहे हैं आप उठ करके चले जाओ, कुछ भी ऐसी चीजें हो रही है, तो इन चीजों को हम इतनी जल्दी कॉपी क्यों कर लेते हैं? उस समय भी तो हम ये सोच सकते हैं ना कि सेवा केंद्र वालों के लिए है, ये यही कर सकते हैं, हमें थोड़ी ना ये सब काम करने हैं। हो सकता है या नहीं हो सकता? लेकिन हो क्या जाता है, कभी कभी उल्टा हो जाता है। उल्टा ये हो जाता है कि अच्छी चीज को ग्रहण करने में स्पीड बहुत स्लो है और कमजोरी को ग्रहण करने की स्पीड बहुत ज्यादा बोलो तो सही, तेज है। इसलिए बाबा ने कहा एक शब्द भूल जाते हैं। कौन सा शब्द भूल जाते हैं? गुण ग्राहक का। और फिर एक खेल के, फिर बाबा के आगे वतन में खेल मर्ज हुआ, गेम। जो गेम हमने बहुत बारी खेला और जो आज हम फिर से एक बारी खेलेंगे, वो गेम है चाइनीज विस्पर। जो आपने बहुत बारी खेला, उस गेम के अंदर क्या कराते हैं? लाइन के अंदर खड़ा कर दो सबको, या जैसे बैठे वैसे बैठे रहो।
तो एक जने को एक वाक्य बता दो, उसके कान में बोल दो, अब वो अगले के कान में बोलेगा, वो अगले के कान में, अगर आगे 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 ऐसे ही चलेगा। तो हंसी आने लग गई अभी से ही सबको। तो ये होगा मुरली के बाद ही, आज की मुरली के कोई पॉइंट पर ही होगा, खास पॉइंट पर होगा। ऐसा ही गेम आज ऊपर बाबा ने देखा बच्चों का, और ये गेम थोड़ा अच्छा है, अलग ही टाइप का है, यही विधि लेकिन कुछ अलग है। तो कौन सा खेल है? खेल बाबा ने देखा कोई एक कमजोरी की बात पहले नंबर में खड़े हुए बच्चे को सुनाई गई कि ये बात तीव्र पुरुषार्थ के हिसाब से ठीक नहीं है। तो क्या हुआ? बाबा ने समझो किसी एक बच्चे को आगे लाया और कह दिया कि देखो तुम इतने अच्छे पुरुषार्थी हो, इतना अच्छा आप पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन इतना अच्छा पुरुषार्थ करने के बाद आपकी ये जो आदत है ना, ये अच्छी बात नहीं है। आपको अपनी आदत छोड़नी पड़ेगी, आपको अपना ये संग छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी ये कमी छोड़नी पड़ेगी। बाकी आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा, आप सेवा केंद्र के बहुत अच्छे सहयोगी हो, सेवाधारी हो, आप तो ये हो ये हो ये हो, लेकिन आपकी ये कमजोरी है, ये तीव्र पुरुषार्थियों पर शोभा नहीं देती है। यहाँ से गेम स्टार्ट होता है। कहा किसको? एक को, कि आपका पुरुषार्थ तीव्र है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ के हिसाब से ये बात ठीक नहीं है। तो हुआ क्या? उसने इशारा किया दूसरे की तरफ कि ये मेरी बात नहीं है, ये इसकी बात है, कि मेरी ये कमजोरी नहीं है, मैं तो ऐसी हुई नहीं, इसने मेरे को कहा था, ये मेरे को लेकर के गई थी, इसने मेरे को सुनाया था, मैं तो बस वहां पे आपको दिख गई, बाकी थी तो वहां पर, कार्यकर्ता तो मेन कौन है? ये है। तो बाबा ने गेम देखा कि अपना इशारा उस पर कर दिया कि ये मेरी बात नहीं, ये इनकी बात है। दूसरे ने कहा कि तीसरे ने भी तो ये किया था ना, तब मैंने किया, आप अकेले मेरे को क्यों बोल रहे हो? इसने भी तो बोला था, इसने किया तभी तो मैंने कर लिया। चौथे ने कहा ये तो महारथी भी करते हैं। चौथे तक बात आई, तीसरे से चौथे, तो उसने कहा कि ये तो महारथी भी करते हैं। पांचवें ने कहा, देखो बाबा क्या खेल देख रहे हैं, पांचवें ने कहा कि अरे संपूर्ण कौन बना है अभी तक? सारे तो ऐसे हैं, ये संपूर्ण कौन बना है? छठे ने कहा अरे ये तो होता ही है। सातवें ने कहा फिर तो संपूर्ण हो गए, सूक्ष्म वदन चले ही जाएंगे, जाना ही आखिर में तो। और आठवें ने कहा बाप दादा तो इशारा दे रहे हैं, करना तो चाहिए, लेकिन संगठन है, ना होते भी कुछ कर लेते हैं। ऐसे पुरुषार्थ के बाद एक दूसरे के ऊपर देखते और रखते हुए बात ही बदल गई। बात थी कौन सी कि कमी को छोड़ दो, लेकिन कमी से भी क्या हो चुका है? मोह हो चुका है। उस संग से भी क्या हो चुका है? मोह हो चुका है। उस स्थान से भी मोह हो चुका है कि हमारा पुरुष हमें ये बहाने देने को तैयार है कि संपूर्ण कौन बना है। बाबा तो कहते हैं, परंतु संगठन में रहते हैं ना, तो भाई देखो इतनों के साथ रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। मैं अकेले ने थोड़ी ना किया, आगे तो ये थे महारथी ऐसा कर रहे हैं, ये बड़े बड़े मधुबन में रहने वाले, सेवा केंद्रों पर रहने वाले ये दीदियां, ये लोग ऐसी हैं, तो हमने कर लिया तो क्या कर दिया, तो ये लोग तो कुछ भी लास्ट में होएगा इनके साथ, तो फिर हमारे साथ हो जाए हमें स्वीकार है। बच्चों को मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं ना, बच्चे बोलते हैं तू वहां पे क्यों गया, क्यों तू वहां पर गया उनके साथ, तेरी फोटो देखी हमने, तो क्यों गया वहां पे, क्यों तूने ये धुआं उड़ाया। तो बच्चा कहता है मैं थोड़ा क्या, वो गया, वो मुझे लेकर के चला गया, ये किया। तो माँ बाप आके से क्या बोलते हैं, वो तो कुएं में जाएगा, तू भी जाएगा। ऐसा सुना है कभी डायलॉग अपने अपने बड़ों से? बहुत बारी सुना होगा कि वो तो कुएं में जाएंगे, तुम भी पीछे पीछे जाओगे, खुद का विवेक कहाँ पे है तुम्हारा। माँ बाप ऐसे बच्चों को बोलते हैं, तेरे को खुद को अक्ल नहीं है, हमने तेरे को कोई संस्कार नहीं दिया। खुद के संस्कार कहाँ गए, माता पिता की हुई मेहनत कहाँ गई, और खुद का विवेक कहाँ गया? मर गए ये तीनों चीजें। तभी तो कहते हैं महारथी भी तो ऐसा करते हैं। महारथी करते तो महारथियों ने पीछे तपस्या भी की, उनकी पहले नकल करो, और उसकी तो नकल हमने, उनका तो कितने सारे हैं हम बाबा के बच्चे जो कॉपी करते हैं, हर एक चीज को, गलतियों को कॉपी करते हैं। ये भी तो दीदी ऐसे करती है, ये भी तो ऐसे करते हैं। कितनों को हमने पूछा कि चलो इस बात को अब छोड़ो, हमें दादियों के नाम बताओ। ये जो आदि रत्न की हमारे पास फोटो, इसमें कौन कौन सी दादी है पता ही नहीं है।
किसको पता है यहाँ पे? जिनके भोग लगते हैं उनके नाम पता है, उसके अलावा किसी के पता है? नहीं पता। तो और हमें हमसे पूछ लो वो क्या है, वो क्या है, वो दीदी कैसी है, वो दीदी कैसी है, वो सेंटर कैसा है, वो सेंटर कैसा है, रिपोर्टें पता है सारी की सारी पता है। तो ये क्यों पता है? क्योंकि संपूर्ण तो कौन बना है? महारथी भी ऐसा करते हैं। ये तो चलता ही है, संगठन में रहते हैं, लास्ट में तो सबको संपूर्ण बाबा बनाएगा ही, ये सब होएगा ही। ये टाल मटोल करके बात थी कमी छोड़ने की, वो बात बदल करके बाबा के ऊपर ही आ गई कि बाबा तो सबको लेके ही जाएगा, तो वो तो पता ही है। उसने तो कहा है मानी मोचरा कि डंडे मार करके लेकर के जाऊंगा, तो चलना चाहेंगे? और भगवान के डंडे ये डंडे नहीं है। यहाँ वाले डंडे तो जरूरी थे। आजकल बच्चों को डंडे नहीं पड़ते ना स्कूल में, तभी थोड़ा माइंड ब्लॉक हो चुका है सभी का। डंडे पड़ना, कान खींचना और चांटा लगना, ये स्कूलों और घरों के अंदर आम बातें थी। हमारे टाइम में तो वो शतूत होता है ना, उसकी डंडी की छड़ी बना करके, टूटती नहीं, वो टूटती नहीं, और पतली सी छड़ी बड़ा। अब उसका पीछे साइंटिफिक रीजन क्या थे वो आप लोगों को भी पता है, क्योंकि हाथ के अंदर सारे के सारे शरीर के पॉइंट्स हैं। ऐसे तो कोई दबाता नहीं है बैठ करके। हम सभी बीमारियों की हालात में तो कहाँ पड़ते हैं डंडे? यहाँ पड़ते हैं, पीछे पड़ते हैं, रीढ़ की हड्डी पर भी, तो यहाँ पर भी जरूरी है पॉइंट्स दबने, ये सब कुछ होता है। दूसरे कहाँ पड़ते थे? यहाँ पड़ते थे। आजकल दुनिया के अंदर हम लोग ज्यादा नहीं देखते हैं, हम लोग ज्यादा नहीं देखते, पर कुछ ना कुछ चीजें लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, क्योंकि कई सारे बाबा के प्रकार के बच्चे जो अलग अलग प्रोफेशन में है, तो कोई है जो किसी अलग प्रोफेशन में, तो वो ये बताते हैं, देखने में भी आता है, वो भी वीडियोस भेजते हैं, सुनते हैं। तो आजकल फेस को अच्छा रखने के लिए, जैसे शरीर की एक्सरसाइज होती है ना, तो फेस की एक्सरसाइज बताएं कि क्या होती है, करके दिखाएं। देखिए, इसलिए करके दिखा रहे हैं, खुद को थप्पड़ मारते रहो, ये है एक्सरसाइज। ब्लड सर्कुलेशन के लिए, तो कि खून सारा का सारा रुका हुआ है, इसको चलाओ मार मार करके। सुबह उठते ही मारना शुरू कर देते हैं लोग। तो सुबह स्कूल में जाते थे तो किसी दिन नाखून नहीं कटे होते तो थप्पड़ खाओ, किसी दिन होमवर्क नहीं किया हुआ तो थप्पड़ खाओ, किसी दिन लेट आ गए तो थप्पड़ खाओ, किसी दिन मम्मी ने सब पहना करके भेज दिया परंतु बेल्ट नहीं लगाया तो फिर वो खाओ। और अब तो नहीं, अब तो क्रांति आ जाए, स्कूल चेंज, प्रिंसिपल का ट्रांसफर। कितने सारे रिपोर्ट हमने देखे हैं कि बहुत अच्छे घरों के माता पिता हैं, बच्चे ने घर जाके शिकायत कर दिया कि टीचर ने मुझे मारा। माता पिता ने टीचर को छोड़ो, सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में फोन किया कि हमारी फलानी जगह जान पहचान है, आपका हम ट्रांसफर करा रहे हैं। प्रिंसिपल को ही भिजवा दिया। कई जगह तो टीचरों को दबाव होता है। अब ये हो गई है दुनिया की बातें, अब ये बातें ले आओ यहाँ पर। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? यही तो करते हैं। ये आज के साकार मूल्य में जो बाबा ने रूठने की, रूसने की, घर बैठने की बातें जो करी है, ये बातें कहाँ से निकल गई? यहाँ पे औरों को तो निकाल नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं करा सकते, खुद का ट्रांसफर ले ले, खुद का टीसी लेकर के निकल जाते हैं। तो कहने की बात ये है, बीच में बोलना नहीं है। ये भी यूट्यूब के हमारे भाई बहनों ने बोला है कि बीच में इंटरप्शन होती है। अगर दीदी आप सारी बातें सुनाओ तो हमको ज्यादा अच्छा लगेगा, जो पूछा जाए वही बताना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी बातें, क्योंकि आपके पास हमसे ज्यादा, हमारे पास तो अनुभव ही नहीं है इस लाइफ के। वो कह रहे दीदी हम तो बच्चे अनजान है, सीख जाओगे। इसको भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं कि अब हमारी क्लास सिर्फ हाउसिंग बोर्ड के कमरे की क्लास नहीं रही है, अभी अलग अलग स्थानों पे जुड़ रहे हैं। हमने, आपको याद होगा कि बीच में एक दिन मोबाइल हमें सहयोग नहीं कर रहा था, तो उस दिन की क्लास हमने अपलोड ही नहीं की। तो एक का आया कि छठी जो क्लास है, भट्टी की छठी जो क्लास है 7वीं, तो वो अपलोड नहीं है यूट्यूब पर, आई नहीं है, तो क्या दीदी आप हमें भेज सकते हैं, हम फलानी जगह से, उत्तराखंड से हैं, तो ऐसे ऐसे। तो अभी इतना सा नहीं, अभी थोड़ा सा बढ़ चुका है, इसलिए अनुभव आपके पास ज़्यादा है, परंतु थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। तो ये होता है गुण ग्रहण करना, स्वीकार कर लिया ना, ठीक है दीदी, तो ध्यान रखेंगे। तो ऐसे बाबा ने ये गेम देखी, तो कान खींचना,
बहुत जरूरी था। आज ये जो सैलून और ये जो होते हैं ना, मतलब जहाँ मालिश होती है, तो उन लोगों को कभी आप देखना तो वो ये वाली एक्सरसाइज जरूर करते हैं, मतलब करवाते हैं। ये बहुत जरूरी है कान के पर्दों के लिए। अभी हम में से किसी का ये हो रहा है, हम में से तो होना भी नहीं चाहिए, परंतु छोटे बच्चों का किसी का हो रहा है, नहीं हो रहा है। तभी देखो उनके मानसिक स्थिति कितनी कमजोर हो चुकी है। थोड़ा सा उनको बोलो वो हर्ट हो जाते हैं। और जो बच्चा इतनी जल्दी हर्ट हो रहा है, तो वो, और उसके क्राइम पे हम रिजल्ट भी देख रहे हैं। हर्ट हो गया, मोबाइल ले लिया, वो बच्चा कहाँ मिला। हर्ट हो गया, मम्मी पापा ने प्यार से बात नहीं की, वो बच्चा कहाँ प्यार ढूंढने के लिए निकल गए हैं, कहाँ वो प्यार कर रहे हैं, कहाँ वो ले दे रहे हैं। तो ये सब चीजें, इसलिए ये सब चीजें जो हो रही थी ना, ये बढ़िया के लिए थी, सब खुला हुआ था दिमाग अंदर से। तो ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? बातें इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर भी जो बातें आती है, परिस्थिति आती है, हमारा समझ लो कोई बात आ गई है सामने, तो समझ लो वो चांटे की तरह ही पड़ गया हमको कि मेरी गलती सामने आ गई, कान पकड़ा गया, मेरी क्लास लग गई आज तो सबके सामने। तो ये चीजों को बुरे नहीं समझना है। आजकल के मम्मी पापा की तरह नहीं बन जाना कि टीचर की हिम्मत कैसे हो गई सबके पीछे मेरे को कहने की ये लो जी बंद, ये लो जी खेल करना शुरू कर दिया। दीदी मेरी गलती थोड़ी ना थी, वो थी साथ में, वो थी साथ में, उसके कहने पर गई, वो थी वो थी वो थी। आप भी तो ऐसा करते हो दीदी कभी कभी, इसलिए हमने तो कॉपी कर दिया। अपना विवेक अपने संस्कार और अपने टीचर के द्वारा, मम्मी पापा के द्वारा दिए गए संस्कार, वो तो हमारे आने चाहिए ना। तो कौन सा खेल देखा बाबा ने वतन में? कमजोरी को छोड़ना नहीं है, लेकिन घुमा फिरा के बात कहाँ डाल देनी है? बाबा पे डाल देनी है। तो बाबा ने कहा ऐसे करते करते बातें बदल गई। और ये आजकल प्रैक्टिकल खेल बहुत चल रहा है। इस खेल के अंदर लक्ष्य और लक्षण में बहुत अंतर पड़ जाता है। बात शुरू कहाँ से होती है, निकल करके क्या आती है, और खत्म कहाँ होती है, अंतर पड़ जाता है। तो इसका कारण क्या हुआ? तो यहाँ पे कुछ कारण लिखे हुए हैं जो यहाँ पर भी कवर हो जाएंगे। तो कारण है गुण ग्राहक बनने की कमी है। तो अपने अंदर कौन सी क्वालिटी लेकर के आनी है? गुण ग्राहक। जैसे मैं अब कल भी एक बहन को अपना अनुभव सुना रही थी, आज भी सुनाती हूँ। हमें कभी किसी ने कुछ सिखाया नहीं है, आज तक भी किसी ने कुछ नहीं सिखाया। ऐसे नहीं कि किसी ने बैठ करके मैं सिखाया हो कि ये सेवा ऐसे की जाती है, ये मोबाइल ऐसे चलाए जाते हैं। यहाँ तक भी एक छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ आपको, ये जो हम यहाँ माइक देख रहे हैं, इसकी भी ट्रेनिंग हमें किसी ने नहीं दी। मैं इसका छोटा सा अनुभव आपको बताऊं। एक बहन का, जैसे जो क्लासेस सुनते हैं, तो उनमें से किसी एक का फोन आया कि दीदी आपकी आवाज है ना, पीछे पंखे और ये सब कुछ चलते हैं तो ये पीछे आवाज आती है। तो ऐसे करके उसने फोटो का लिंक भेजा कि अगर आप हो सकता है तो ये मंगवा लो। वो समर्थ नहीं थे, नहीं तो वो भी मंगवा देते, लेकिन उन्होंने इशारा दे दिया कि अगर हो सकता है तो आप ये मंगवा लो। तो ठीक है, मंगवा तो लिया, परंतु उसके बाद उनसे बातें नहीं हो पाई, कोई जानकारी नहीं, कुछ भी विचार ही नहीं आगे। अब ये चलाने के बाद भी तो उसके अंदर लोग बोल रहे हैं कि आवाज तो अभी भी पीछे से ऐसे ही आती है पंखे और ये, अगर थोड़ी सी दीदी क्लियर हो तो हमें और अच्छे से समझ आएगी। तो फिर मैं, जैसे राजकुमार भाई जी तो उनसे बात कर रही थी, मैंने कहा कि लगता है मुझे कोई, फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो उसके अंदर आ रहे थे कि ऐसे भी माइक हैं कि जिसके अंदर पीछे की कोई आवाज नहीं आती। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर बेफिजूली खर्चा हो गया 3-4 हजार का। इसके पीछे तो अभी भी आवाज आ रही है, इससे तो केवल आवाज तेज हुई है, बिना माइक के भी आवाज बहुत तेज आती है। जैसे आप लोग धीरे धीरे बोलते हो ना, तो वो सुनाई मोबाइल में बहुत देर देता है अगर आप कहीं भी बैठ करके ये काम करो। तो मैंने कहा इस पे तो फिजूली खर्चा कर दिया, इससे बढ़िया वही वाला मंगा लेते कि आवाज तेज भी होती और पीछे लोगों की भी आवाज नहीं आती। बैठे बैठे मैं बाबा की याद में बैठ गई। बाबा की याद में बैठे तो बैठे बैठे इसको चलाने लगे। चलाते चलाते मैंने कहा कि इसके साइड में बटन किसके लिए है, ये तो मेरे को पता ही नहीं है, ना किसी ने बताया, ना हमने जानने की कोशिश की। इस बटन को मैंने एक बारी दबाया तो एक लाइट हुई, 2 बारी दबाया तो 1 2 ऐसे 2 बारी जगबुझ हुई। फिर बाद में यूट्यूब पर गए, इसकी फोटो खींची, फोटो खींचकर उस पर डाली तो उसने सारा बता दिया कि अगर आप एक ही बारी बटन दबाएंगे तो फिर डबल क्लिक होगा, डबल लाइट जलेगी, उससे क्या होगा, पीछे की कोई भी आवाज नहीं आएगी। तो मैंने कहा कि चीज तो हमारे हाथ में थी। ऐसे हम पीछे बठिंडा रहने के लिए गए 7 महीना, जैसे 6 महीने का वो ट्रेनिंग का कार्यक्रम था, उसमें गए। तो वहां पे जाकर के किसी ने कुछ सिखाया नहीं, बस उन्होंने सब चीजें हमारे सामने रख दी, क्योंकि वो इतने ज्यादा गुणी लोग हैं। उनको देख करके हमने ये चीज पक्की कर ली थी कि गुण ग्राहक तो बनना है।
करने वाले कर रहे हैं, बिठा करके कोई नहीं सिखाता है, लेकिन वो कर रहे हैं, उनसे करते करते सीखना तो हमें ही है ना। आखिर आगे जा करके हमें अप्लाई भी तो करना है कहीं पर। तो कहने का भाव ये है, क्लासें कराना हो, सेवाएं करना हो, बच्चों के कार्यक्रम हो, बुजुर्गों के कार्यक्रम हो, ये हो, ये हो, ये जो भी चीजें हैं, ये कहीं से सीखी नहीं जाती है। ये सिखा तो पूरी दुनिया रही है, बस कहीं से उठाया जाता है। समझ रहे हो इस बात को? मधुबन कौन कौन जाता है? सारे जाते हो। मधुबन के अंदर क्या क्या सेवाएं होती है सब देख करके आते हो। मधुबन के अंदर क्या क्या भंडारे भरे हुए सब देखते हैं। देखते सब हैं, लेकिन उनमें से कोई एक आधा ही होता है जो वैसा गुण ग्राहक बन करके भी आता है कि वहां पर ऐसा हो रहा था ना दीदी, हम भी अब से अपनी क्लास में यही करेंगे। वहां पर ऐसे लंगर चल रहे थे, हम भी ये करेंगे। वहां पर ऐसे होता है, हम भी ऐसे करेंगे। कोई होता है, बाकी वहां जाकर के भी ये वाला खेल शुरू कर देते हैं। उसके पास भागे, उसके पास भागे, उसके पास भागे, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, इसकी बुराइयां कर ली, उसकी बुराइयां कर ली, बेड पर सोए रहे, ये खा लिया, वो खा लिया, सारा टाइम वेस्ट। बोलो सच कह रही हूँ कि झूठ करो? तो सच है, तो ये सच कब बदलना चाहिए? अब दिसंबर में जो बाबा मिलन है, दिसंबर में या मार्च में जब भी हमें छुट्टी मिलने वाली है, तो इन दोनों में से जो भी बाबा मिलन हमें छुट्टी मिलने वाली है, क्या बन करके आना? ये कमी देखी है बाबा ने, और ये कमी हम सबकी है। तो गुण ग्राहक बनो हमेशा। सिखाने के लिए कोई नहीं बैठा है। और आप, कल मैं उन बहन को बोल रही थी कि ये क्लास तो फिर भी भाग्यशाली है कि यहाँ पे सिखाया जा रहा है, सेवाएं सिखाई जा रही है, प्रदर्शनी की सेवा है, भोग की सेवा, ये है, चांस है ये। और इसका निवारण क्या है? मुरली में बाबा ने बोला, निवारण इसका ये कि स्वचिंतन पर थोड़ा ध्यान दो। स्वचिंतन पर ध्यान दो कि गुण ग्राहक बनूंगी तो इसके अंदर तरक्की किसकी होगी? हर व्यक्ति गुणी को याद करता है, जिसके अंदर कोई काबिलियत नहीं उसके बारे में कौन उसको याद करेगा? वो आए नहीं आए किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपने पूरा कार्यक्रम रख लिया, सारी व्यवस्था कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन वहां पर जिस बहन को आपने निमंत्रण दिया वो बहन जी नहीं आई ज्ञान सुनाने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान सुनाना औरों को नहीं आता है, औरों को आता है ना, लेकिन फिर भी इंतजार किसका हो रहा है? उसका, जो बहुत अच्छे से इनके आगे रख देंगे। गुण है तभी इंतजार हो रहा है ना, गुण नहीं है तो कौन इंतजार करेगा हमारा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए स्वचिंतन। अगला कारण बाबा ने क्या देखा जो इस गेम के अंदर बताया कि अपनी गलती हमेशा किस पर डाल देते हैं? आपने ये किया ना, कह दी नहीं मैंने तो नहीं किया, बस उन्होंने ऐसे कहा तो मैं समझ नहीं पाई तो मेरे से हो गया। अपनी गलती हमेशा दूसरे पर डालने की आदत, और ये क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। इसलिए क्या करो? शुभ चिंतक बनो। दूसरे के ऊपर गलती डालनी नहीं है, उसका पाप भी अपने सिर पर नहीं लेना है, बल्कि क्या करना है? उस आत्मा के लिए भी शुभ चिंतक बनना है, इसका भी कल्याण हो। अगली कमी क्या है? औरों के चिंतन में ज्यादा लगाव है। और स्थानों पर क्या हो रहा है, और क्लासों में क्या हो रहा है, और लोग क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या गिफ्ट दिया दीदी ने उनको, उनको क्या सौगात मिल गई, इन बातों में ज्यादा लगाव हो गया है। कितने सारे लोगों ने मेरे से पूछ लिया, जबकि ये पूछने का किसी भी, चाहे वो किसी भी सेवा केंद्र के जिज्ञासु है जो भी अभी सुन रहे हैं, ये पूछने का अधिकार किसी भी जिज्ञासु का नहीं होता है। जो पिछले दिनों मेरे सामने एक चीज आई वो ये थी कि कितनों ने हमसे पूछा कि दीदी कहाँ जाते हैं सेवा के लिए, दीदी आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ये अधिकार है हमें पूछने का? अधिकार तो तब हो कि अच्छा दीदी जा रहे हैं तो क्या हम गाड़ी की व्यवस्था करने वाले हैं तो पूछो, पेट्रोल की व्यवस्था करने वाले हैं तो पूछो, टोली की व्यवस्था करने वाले तो पूछो, क्या इनमें से हम कुछ करने वाले हैं? इनमें से हम करने कुछ नहीं वाले हैं, लेकिन हमें किसका लगाव है? औरों के चिंतन का लगाव ज्यादा है कि मेरे को बस पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे को इन चीजों से लगाव हो गया। तो ये अच्छे संस्कार है, ये कारण है जो हमें संपूर्ण फरिश्ता नहीं बनने दे रही है। और जो संपूर्ण फरिश्ता यहाँ ही जितने जी बन रहे हैं ना, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनका औरों से कोई लगाव नहीं है। औरों के घरों में, औरों के जीवन में आप हमारे कब तक हो? जब तक आप यहाँ हो। यहाँ कोई बात होगी उसकी जिम्मेवारी हमारी है। यहाँ से बाहर हो, हमने कभी इंटरेस्ट लिया किसी भी दीदी ने किसी के भी जीवन में? नहीं इंटरेस्ट लिया, लेकिन जो लेते हैं तो फिर वो कमी है ज्यादा। उसकी जगह निवारण क्या करो कि जो काम मैं करूंगा मुझे देख करके, हमेशा ये सोचो
कि जो मैं करूंगा मुझे देख करके और करेंगे, आज मैं ये कर रहा हूँ कल को मेरे से ये लोग सीख लेंगे, ऐसी चीजें पूछना करना। इसलिए हमेशा क्या अपनी धारणा बनाओ, दूसरों के चिंतन में अपना लगाव नहीं रखना, बल्कि खुद के लिए वो प्लान बनाने की जो सेवा मैं करूंगी मुझे देख करके बाकी जो ओटे सो। हर काम में दूसरे को कॉपी करना तो आसान है, परंतु चलो अच्छे काम में तो दूसरे को कॉपी कर लें तो भी ठीक है, जैसे हम भी ये कॉपी ही कर रहे हैं वो ठीक है, परंतु अगर ये ज्यादा अच्छा हो जाए कि हम हर काम में पहले आगे आ जाएं और पीछे हमारी एक भीड़ हो तो ये और भी अच्छा हो सकता है ना। इसके लिए हमेशा क्या सोचो, पहले मैं करूंगा मुझे देख करके और करेंगे। तो क्या क्या कर सकते हैं पहले हम, यज्ञ की सेवा, जैसे 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 पहले हाँ बोल देना कि अगर पूछा जा रहा है कि ये हम कर रहे हैं तो आप उपलब्ध होके हमारे पास आप पहुंच जाओगे, तो पहले क्या कर देना, हाँ कर देना। और हाँ जी, हाँ जी। और किस में पहले मैं करना है, सेवा करने में, जैसे कोई कुर्सियां हैं, दरियां हैं, इनकी सफाई करनी है। वेरी गुड। देखते रहो, सीधा ये आते हैं ना, सीधा आए और सीधा गए, ऑफिसर की तरह आए और गए, आए और गए। आते हो और जाते हो, जैसे हाथ धोते हैं, वॉशरूम जाते हैं, सब जगह होते हैं, सब दीवारों को देखो, दीवारों को थोड़ा देख लो। हम देख लेते हैं कभी कभी जाले के जाले लटके हुए हैं, जो जिसके ऊपर सेवाएं छोड़ी हुई है उनका भी ध्यान नहीं है वहां पर कि ये क्या हो रहा है। फिर किसी और बहन को कहना पड़ता है कि बहन आप थोड़ा ये छोड़ो, ये छोड़ करके थोड़ा सा वहां पर भी हाथ लगा दो ना। तो ये घर किसका है, इंतजार किसका करना है कि पहले। अब हमारे जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को सिर्फ एक बार ही सिखाया था, जस्ट वन टाइम, सिर्फ एक बार ही सिखाया था कि तुम कहाँ आ रहे हो, कहते हैं हम बाबा के घर आ रहे हैं, भगवान के घर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो तुम भगवान के घर आ रहे हो, बाबा के घर आ रहे हो, तो यहाँ पे चप्पलें कैसे खोलनी है। आज तक उनकी चप्पलें बिगड़ी नहीं है, आज तक भी वो दो बच्चे भी आएंगे तो उनकी चप्पल लाइन में ही होती है। अब सोचो पीछे से हम आ गए हैं और सब कुछ अव्यवस्थित है, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, हर चीज दिखने में भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना। तो आओ इस काम में पहले मैं, इंतजार मत करो वो मेरे पीछे वो आ रही है, वो पीछे से आते हुए मुझे दिख रही है और वो तो वैसे इतनी सेवाधारी है, वो तो अपने आप कर देगी। तो फिर नंबर भी किसको मिल जाएंगे, उसी को ही मिलेंगे। तो हर काम में ऐसे आपको बहुत चीजें पता है, तो हर काम में पहले कौन सी धारणा बनाओ, मैं की धारणा बनाओ। और लास्ट कमी हमारी क्या देखी है बाबा ने, वो ये है, और करेंगे तो मैं करूंगा। पहले औरों को देख ले, सब करेंगे तो फिर मैं तो हुई, मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं भी कर ही लूंगी। जबकि करना क्या है, साकार ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। ब्रह्मा बाबा ने किसी को देखा, कोई था ही नहीं, तो देखते किसको, तो किसी को भी नहीं देखा। और जब आ भी गए देखने दिखाने वाले तो भी किसी को नहीं देखा, फरिश्ता सब बन गया, बनना था तो जो करना था बाबा ने कर दिया। तो ये कारण है और ये इन कारणों के निवारण है, तो ये खेल बाबा ने देखा। ठीक है, ये मुरली यहाँ कवर होते 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 फिर लास्ट में बाबा ने यहाँ पर भाग्य और त्याग की बात करी। तो होशियारी बाबा ने यही दिखाई है, कौन सी होशियारी करते हैं, ये गेम खेलने की, दूसरे के ऊपर डालने की। ठीक है, तो आजकल बाप दादा क्या काम कर रहे हैं, तो आजकल बाप दादा सिलेक्शन का सेक्शन बना रहे हैं कि जो 16,108 आत्माएं सिलेक्ट होने वाली हैं या हुई हैं, उनके बाबा अलग अलग सेक्शन बना रहे हैं। 8 का सेक्शन अलग है, 100 का अलग है और 16,000 का अलग है। तो टोटल कितने हो गए, 16,108। तो 8 अलग है, 100 अलग है और ये अलग है। तो नंबर 1 की निशानी क्या है, नंबर 1 आने का सहज साधन है, जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। अगर 1 में आना है, अष्ट रत्नों में आना है, 8 की लिस्ट में आना है, तो सबको देखते हुए भी किसको देखो। लोग ये कहते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं, लोग ऐसा करते हैं, वहां पर ये होता है, वहां पर ये होता है, ये तो सब जगह ही होता है, कहाँ नहीं होता। जिस घरों में हम पैदा हुए हैं, जिस घरों में शादियां करके जाते हैं, उस घर में भी तो सब कुछ होता है।
फिर ये तो हमारे कोई खून के भी रिश्ते नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर हो गया, कुछ देख लिया तो हो गया तो हो गया, अपनी उन्नति तो करो कम से कम। तो किसको और वो होगा कब, जब सिर्फ एक, तब वो वन में आएंगे। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो तो सहज है या मुश्किल है? बाबा ने कहा देखने में तो होशियार हो ना, इसलिए एक को देखो। तो जैसे भाग्य में अपने को आगे करते हो, ऐसे त्याग में भी पहले मैं करो। सब कुर्सी पर बैठे हैं, और मतलब जितने लोग बैठे हैं इतनी हमारे पास कुर्सियां थी, इतने में कोई आया जिसको सच में कुर्सी की आवश्यकता है। अब कई हैं जो अपना सिंहासन के साथ फेविकोल के साथ ही चिपक चुके हैं, वो नहीं हिलेंगे। उनको सेवाधारी बहन भी भाई भी जाकर के बोलते हैं ना कि आप थोड़ी सी कुर्सी को आगे पीछे कर लो, आप थोड़ा सा साइड में होकर बैठ जाओ, आप थोड़ा नीचे थोड़ी देर बैठ जाओ, वो नहीं हिलेंगे कितना भी उनको बोल दे। लेकिन त्याग में हमेशा क्या करो, पहले मैं करूं। कोई दिख गया, इशारा मिला, और आराम से कुर्सी को छोड़ करके आराम से एक जगह बैठ गए। ये जस्ट एक उदाहरण है, क्योंकि मेरे आगे कुर्सियां दिख रही हैं इसलिए मैंने उदाहरण दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो त्याग में पहले क्या करो, मैं करो, और भाग्य में फिर अपने आप मैं तो हो जाएगा। बाबा ने कहा भाग्य में जैसे आगे करते हो ना खुद को, ऐसे त्याग में करो। तो जब त्याग में हर एक ब्राह्मण आत्मा पहले मैं करेगा, तो भाग्य की माला सदा सबके गले में पड़ जाएगी। भाग्य चाहिए सबको। भाग्य किसको बोलते हैं कि जहां पर पैर रखा वहां काम सिद्ध हो जाते हैं। जिस काम में हाथ डाला वो काम सफल हो जाता है। चाहे वो आदमी अपना, चाहे वो इंसान अपना खुद का व्यापार शुरू कर ले तो भी सफल है, कोई छोटी नौकरी कर ले तो भी सफल है, बड़ी नौकरी कर ले तो भी सफल है, छोटे स्थान पर है तो भी सफल है, बड़े स्थान पर है तो भी सफल है। ये आत्माएं भाग्यशाली होती है कि जो जहां भी चले जाए, गंदे से गंदे इंसान के बीच, अच्छे से अच्छे इंसान के बीच, इनका भाग्य दोनों तरफ ही उत्तम ही रहता है। तो ये भाग्य किस आधार पर बनता है? क्योंकि ये त्याग भी, चाहे छोटी जगह है चाहे बड़ी जगह है, चाहे छोटों के साथ है चाहे बड़ों के साथ है, चाहे यहाँ है चाहे वहां है, हर जगह ये त्याग को पहले रखते हैं। त्याग तो भाग्य, तो ये बात बाबा ने कही भाग्य और त्याग की। तो भाग्य में जैसे खुद को आगे करते हैं, ऐसे त्याग में भी आगे करना। भाग्य में खुद को आगे करते हैं ना कि कोई भी बात तो पहले दीदी किसको बताए, मेरे को तो बताए ना। तो ये भाग्य चाहिए तो पहले बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा। वो विश्वास जीत लो, त्याग कर दो कई सारी कमजोरियों का, तो भाग्य हमारे पास है। ऐसे बहुत सारी बातें। और लास्ट में कर्नाटक जोन बाबा के आगे बैठा है, तो बाबा ने कर्नाटक की विशेषता बताई कि क्षमा पर परवाने बन, जलने में कर्नाटक वाले होशियार है। शिव बाबा क्या है? क्षमा, और हम बच्चे क्या है? परवाने। तो बाबा ने कहा जलने के लिए तैयार है, होशियार है। वहां परवाने बहुत हैं, जलने में सब नंबर 1 है, लेकिन जलने के बाद चलना भी है। जल तो गए, जल गए ना, दिख रहे ना जले हुए, कि बन गए अब हम बाबा के। अब हमारे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। हमारे पास कोई चॉइस है अब इस जीवन में? दूसरी कोई चॉइस नहीं है। अब हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम मोचीराम नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अब हमें देखने वाले हजारों लोग होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं। तो ये लोग किसको देख रहे हैं? हमको। तो हम जल चुके हैं, इस जीवन में आकर के मर चुके हैं, जल चुके हैं। बाबा ने कहा जल तो गए, लेकिन अब चलना भी है। ये बनना बड़ी बात नहीं है। बाबा ने आज के साकार मूल्य में बोला 10-15 दिन के अंदर ब्रह्मा कुमारी बन सकती है, अगर कोई बनना चाहती है तो। जैसे अभी हम ये व्यक्त मूल्यों की क्लास कर रहे हैं, ये क्लास सभी को हम स्पष्ट कर देते हैं भट्टी के पहले दिन ही कि हम वही क्लास कर रहे हैं जो मधुबन से डॉक्टर सचिन भाई जी की टीम करवा रही है। ठीक है, अभी ये वाली जो मूल्य ये तो सचिन भाई जी नहीं करा रहे हैं, ये तो और ही कोई चला रहे हैं, ये तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। होमवर्क उधर का है वो आपको दे रहे हैं केवल, बाकी चिंतन सारा इधर से निकल करके आ रहा है। लेकिन अब वो जो आत्मा है, अब बाबा ने मुरली में बोला कि 10-15 दिन में कोई ब्राह्मणी बनना चाहे तो बन सकती है। सचिन भाई जी कितने दिनों में ब्रह्मा कुमार बने थे? 1 दिन में। कोई सेवा केंद्र नहीं, कोई दीदी नहीं, कोई वो 1 महीना 2 महीने का ट्रेनिंग, ये वो सब चीजें, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। आए हैं और अगले दिन बन गए हैं ब्रह्मा कुमार। तो वो अपने अनुभव में बताते हैं कि ये मधुबन के अंदर मैं रहने लग गया, तो लोग मुझसे पूछने लगे मधुबन के निवासी कि आप यहाँ कितने समय से रह रहे हो? तो कहते डर के मारे मैं बताता नहीं था कि कहीं ये ऐसा ना बोले कि तुम 1 ही दिन के हो। तो मैं युक्ति से बोलता था, मैंने कहा 1 महीने से हो यहाँ पे। तो कहते क्या तुम 1 महीने के हो और मधुबन में भी रहने लग गए? फिर उन्होंने कहा कि नहीं, खतरा, ये मुझे निकालना थे यहाँ से। तो सचिन भाई जी ने बोला
कि फिर मुझसे कोई पूछता था तो मैं कहता था 6 महीने से हूं मैं यहाँ पे, तो कहते थे 6 महीने के अंदर तो मधुबन में भी रहने लग गए। फिर कहते मैंने टाइम बढ़ा दिया, 1 साल से हूँ, जबकि और फिर पूछते थे लोग कि किस सेवा केंद्र से आए हो, कौन है तुम्हारी दीदी, ये भी एक बहुत बड़ा होता है। तो मैं कहता था कि अगर कहता था कि कोई मेरी दीदी है ही नहीं, कोई मेरा सेंटर है ही नहीं, तो वो लोग डाउट भी करते कि बिना सेंटर बिना दीदी के ये कहाँ यहाँ पर रह रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं। तो ऐसे तो वो अपना संघर्ष अलग ही बता रहे। कहने का भाव है बनने वाला एक दिन में भी बन सकता है, यज्ञ ने इतनी हिम्मत दी है, लेकिन वो बनने वाला कैसा होना चाहिए, छाटकू चलने वाला होना चाहिए, कि जो बन तो जाए पर चले ही ना, जिससे अंदर आकर के कोई काम नहीं हो रहे हैं, मर्यादाओं का पालन नहीं हो रहा है, चलो अपने भी जीवन नहीं संभल रही है, तो बाबा ने कहा जल तो गए पर अब आगे चलना है। सेवा के क्षेत्र में आ तो गए, लेकिन अब आराम से माताएं आ रही है, बढ़िया 1 घंटे मुरली हो जाती है, बढ़िया सफाई हो जाती है, बढ़िया भोजन भी आ जाता है, बढ़िया बढ़िया आराम हो जाता है, बढ़िया फोन चला लो। तो इस ये मरने में और ये जलने में क्या है, मजा ही मजा है, हर कोई करना चाहेगा आजकल। लेकिन बाबा ने कहा केवल जलना नहीं है, जलने के आगे चलना भी है। अब जिस फील्ड में आए हो अब अपने जैसे तैयार कर दो बहुत सारे, और पहुंचो अब सबके पास। जब तुमको सहयोग मिल रहा है तो सहयोग का फायदा तो उठाओ, कि सहयोग करने वाले सहयोग कर रहे और एक्स्ट्रा टाइम में मैं ये सेवाएं करूं। जलने के बाद चलना है, जलने में तो बहुत होशियार है, चलने में थोड़ा कम करते हैं। चलने में चलते चलते बाई प्लॉट बहुत दिखाते हैं। भावना मूर्त नंबर 1 है, स्नेही और सहयोग मूर्त भी है। तो विशेष बाबा ने क्या कहा आगे, तो बाबा ने कहा कि ऐसा बनो जो एक द्वारा भूतों का कल्याण सहज हो जाए। इसको बोलते हैं चलना, कि मैं खुद के ऊपर ऐसी मेहनत करूं, ऐसा खुद को जला लूं, ऐसा खुद को तपा लूं कि मुझे एक के द्वारा अनेकों का कल्याण हो जाए। मुश्किल है या आसान है? काम सिर्फ खुद पर करना है, कल्याण ऑटोमेटिक अनेकों का होगा। अनेकों पर जाके काम नहीं करना, काम खुद पर करना है। तो ये मुरली रही है, ठीक है, ये मुरली पूरी हो गई यहाँ पे। तो मंत्र कौन सा दिया, हम सो सोहम। तो क्या है हम सो सोहम, फरिश्ता सुदेवता बनने वाले हैं। अभी बाबा ने कौन सा स्वरूप देखा, पुरुषार्थियों का। तो अंतर क्या देखा बाबा ने, किस किस में अंतर देखा, अभी के पुरुषार्थी स्वरूप और संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में अंतर देखा। और अंतर किस आधार का देखा बाबा ने, अंतर में क्या दिखाई दिया बाबा को, लाइट की शेड का अंतर दिखाई दिया, कि किसी की लाइट कम है, किसी की चमक ज्यादा है। और खास करके उस चमक में बाबा ने भ्रिकुटी के बीच आत्मा की चमक की बात करी। किसी की चमक यहाँ तक है, किसी की यहाँ से फैल रही है। तो ऐसा ये अंतर है। रूह रिहान क्या चल रही है, सबसे पहले ब्रह्मा बाबा क्या बोले, मेरे बच्चे सब नॉलेजफुल है। शिव बाबा बोले नॉलेजफुल के साथ बच्चे तो होशियार भी है, त्रिकालदर्शी हैं, बहुत होशियार हैं। फिर आगे बाबा ने क्या कहा, कि इतने ज्यादा नॉलेजफुल हैं इतने ज्यादा होशियार हैं कि ज्ञान गुण और शक्तियों के साथ सामने वाले की कमजोरी भी ले लेते हैं। सामने वाले ने हमें ज्ञान समझाया, गुण सिखाए, शक्तियां भी हमारे अंदर भरी, लेकिन उनका साथ में एक अवगुण भी ले लिया। तो बाबा ने कहा इसके लिए, और फिर वो कौन सा खेल, बाबा ने पूरा खेल दिखाया कि कैसे, जब बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम पुरुषार्थी तो बहुत हो, बस इस एक कमजोरी को छोड़ दो। तो फिर कहते हैं, पहला दूसरे को कहता है कि इशारा देता है कि मैंने नहीं, उसने ये किया। दूसरा कहता है कि मेरे से पहले यह था, मैं तो पीछे पीछे था। फिर चौथा कहता है कि सब महारथी भी तो ऐसा करते हैं। पांचवा कहता है संपूर्ण कौन बना है। आगे आगे कहते हैं बाबा तो संपूर्ण बना करके ले ही जाएगा, सूक्ष्म वतन में बाबा तो ले ही जाएंगे। तो बाबा ने कहा लक्ष्य और लक्षण में महान अंतर हो जाता है, क्योंकि बात थी कैसे और बात को बदल कैसे दिया। बात इतने में खत्म हो सकती थी कि किसी ने बोला आप गलत हो, ये सुधार लो, बस आप अपना ये संग बदल लो, ये आदत बदल लो। और बोलते हैं हाँ दीदी आपने कहा है, हाँ जी आपने कहा है, तो अब से मैं सिर्फ इस एक चीज पर ही काम करूंगा या करूंगी, बात खत्म हो जाती। लेकिन बाबा ने खेल देख लिया हम बच्चों का कि कैसे टाल मटोल करते हैं ये खेल। और होशियारी कौन सी है, होशियारी यही है कि ग्रहण करना क्या है और साथ साथ में कर क्या लेते हैं। नहीं कोई और होशियारी भी बताई थी,
हाँ, होशियारी कौन सी थी? दूसरे की कमजोरी को दूसरे की कमजोरी को कमजोरी लेके आ जाते हैं। हाँ, तो होशियारी यही बाबा ने कही कि भाई नॉलेजफुल हैं, छुड़ाने में भी होशियार हैं, लेकिन स्वयं को और दूसरे को बदलने में थोड़ा कम है। तो होशियारी यही है, छुड़ाने की होशियारी खुद को, ठीक है, खुद को बचाने की होशियारी कि मैं इनके सामने अच्छा बना रहा हूँ। ये क्या है फिर? भाग्य और त्याग। तो बाबा ने कहा जैसे भाग्य में आप आगे हो, ऐसे त्याग में भी पहले पर आओ, ठीक है, त्याग में पहले में। और जलने के साथ साथ चलना भी है, और ये अंतर के कारण है और ये निवारण है। तो आज का होमवर्क, इस मुरली से 16 पावरफुल स्वमान निकालने। स्वमान बहुत है, तो इस मुरली से 16 पावरफुल स्वमान निकालने हैं, और इस मुरली से 10 प्रश्न तैयार करने हैं। प्रश्न तैयार करने हैं, उत्तर फिर खुद देने होंगे, ठीक है। और वो एमसीक्यू नहीं होने चाहिए, ऑप्शन वाले नहीं है, एक लाइन का प्रश्न और एक लाइन का उत्तर, ठीक है। ये करना है, ये आज का होमवर्क है। तो अभी आपको एक महावाक्य देती हूँ, एक दूसरे के कान में बोलना। बाबा वाला खेल हम भी खेल लेते हैं, आगे से आगे, आगे से आगे भेजना। तो सबसे पहले आपको सुना दो महावाक्य, एक मिनट। लाइन बना लो तो ज्यादा अच्छी है, ऐसे उठ उठ के एक दूसरे के कान में लाइन बना लो, और पीछे मुंह करके सारे खड़े हो जाओ। खुले खुले हो जाओ थोड़े। वो वाला बस गीत निकाल के जाना, नहीं तो छोड़ दो, हम साइलेंस में कर लेंगे। बस जो आपको इशारा करके बता रहे हैं, ये इशारा कर दो। राजबहन उधर रखो मुंह अपना। चलो आगे बता दो। हाँ पिंकी बहन, इनकी हेल्प करो। हरी माता जी को किसको बताना है? राजबहन देख लो, आप भी थोड़ा आगे हो जाओ ना अंजू बहन। हाँ जल्दी जल्दी करो, बस एक एक बारी करना है पिंकी बहन, एक एक बारी, सिर्फ एक बारी में जो समझ जाए। छोड़ो। एक एक बारी बस बताओ। हो गया? चलो कौन है लास्ट वाला? आगे आ जाओ, आगे आओ। हाँ क्या किया आपने एक्शन लक्ष्मी बहन? ये बस इतना ही है? नहीं, हाँ क्या बताया आपको, करके दिखाओ। बस बोलना नहीं है, करके दिखाओ, ठीक है। और अंजू बहन क्या था? देखो, तो 4 रोटी बनाई है, उसको नीचे चिपकाई है, 4-4 खिलाई है, ठीक है। तो ये होता है, बात होती कैसी है और वो बात बनती कैसे। पहले ने दूसरे को कहा, दूसरे। तो ये वाला गेम हमें नहीं खेलना है, ये वाला गेम हमें नहीं खेलना, ठीक है। तो 1 मिनट बाबा की याद में वही वाला गीत चला दो 2 मिनट के लिए बस, वो गीत बहुत अच्छा था।